गोस्वामी श्री विठलेश सुत जी। श्री गिरधर जू सरसील गोविंद जू साथ ही, बाल कृष्ण जसबीर धीर श्री गोकुल नाथ ही। श्री रघुनाथ जू महाराज श्री जदुनाथ ही भजी, श्री घनश्याम जू पगे प्रभु अनुरागी सुधि सजी। ए सात प्रगट विभु भजन जग, तारण तस जस गाइए। श्री विठलेश सुत सुहृद श्री गोवर्धन धर ध्याइए। गोसाई श्री विठल नाथ जी के पुत्रों को सर्वभूत सुहृद साक्षात श्री गोवर्धन धारी श्री कृष्ण जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। उनके नाम है, एक श्री गिरधर जी जो बड़े रसिक एवं अत्यंत सुंदरशील स्वभाव वाले थे। दो श्री गोविंद जी स्वभाव भी श्री गोविंद जी का स्वभाव भी वैसा ही था। तीन श्री बालकृष्ण जी महायशस्वी हुए। चार श्री गोकुलदास जी बड़े धीर महापुरुष हुए। पांच श्री रघुनाथ जी महाराज एवं छह श्री यदुनाथ जी महाराज अपने सम गुणों से भजने योग्य हुए। इनका भजन करना चाहिए। सात श्री घनश्याम जी सदा सर्वदा प्रभु प्रेम में पगे रहते थे, बड़े अनुरागी थे, हृदय में हमेशा प्रभु की स्मृति संजोए रहते थे। ये सातों प्रत्यक्ष भगवत विभूति थे, भगवत भजन में परम प्रवीण एवं समर्थ थे तथा श्री कृष्ण की ही भांति ये भी संसार का उद्धार करने वाले थे। इनका यशोगान करना चाहिए। गोसाई श्री विठलनाथ जी के पुत्रों विठलेश सुत का विशेष वर्णन इस प्रकार है। गोसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र। विठलेश सुत। गोसाई श्री विठलनाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति वही भाव था जो नंद राय जी और यशोदा रानी का बालकृष्ण के प्रति था। श्री ठाकुर जी ने भी इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया था और उनके साथ छोटे बालक जैसे ही लीला किया करते थे। वे कभी दूध पीने में आनाकानी करते, कभी सोने में, तो कभी बंदर से डरकर उनकी गोद में छिप जाते। श्री गोसाई जी उनकी इस लीला से आनंद विभोर हो जाया करते थे। उनके वात्सल्य भाव पर रीझकर एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब आपने यह वर मांगा कि आपने द्वापर में श्री नंद राय जी को जैसी बाल लीला का सुख दिया एवं उनका आपस में जैसा वात्सल्य स्नेह था, वैसा ही सुख एवं वैसा ही स्नेह आप कृपा करके हमको प्रदान करें। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, पिता के रूप में तो मुझे आप पितृ सुख दे देंगे, पर बिना माता के मेरी बाल लीला का पूर्ण विकास कैसे होगा। अतः पहले आप मेरे रिक्त मातृपद की पूर्ति करें, फिर आपको परम प्रभावशाली 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सभी पुत्रों में 5-5 वर्ष तक मेरा आवेश रहेगा। इस प्रकार आपको दीर्घ काल तक मेरा वात्सल्य सुख प्राप्त होता रहेगा। कालांतर में प्रभु की कृपा से आपको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और आप दीर्घ काल तक वात्सल्य रस सिंधु में अवगाहन करते रहे। आपने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 गद्दियों की स्थापना की, जिससे वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लीला संवरण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को श्री ठाकुर जी का एक सेवा विग्रह प्रदान किया था, जिनकी आज भी परंपरागत रूप से सेवा पूजा हो रही है। इसका विवरण इस प्रकार है। एक श्री गिरधर राज जी को ठाकुर श्री मथुरेश जी, जो इस समय यतिपुरा में विराजमान है, श्री गोविंद राय जी को ठाकुर श्री श्रीनाथ जी, जो वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में विराजते हैं, श्री बालकृष्ण जी को श्री गोकुल धाम में श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारकाधीश भगवान जो काकरौली में विराज रहे हैं, श्री गोकुलनाथ जी को श्री गोकुलनाथ जी जो श्री गोकुल धाम में विराजमान है, श्री रघुनाथ जी को श्री गोकुल चंद्रमा जी जो वर्तमान में श्री काम वन में विराज रहे हैं, श्री यदुनाथ जी को श्री बालकृष्ण भगवान जो इस समय सूरत में विराज रहे हैं, तथा श्री घनश्याम जी को ठाकुर श्री मदन मोहन जी जो इस समय श्री काम वन में विराज रहे हैं। इस प्रकार श्री विठलनाथ जी के पुत्रों द्वारा वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का विपुल प्रचार प्रसार हुआ। श्री कृष्णदास जी। श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगर, कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर, बानी बंदित विदुष सुजस गोपाल अलंकृत, ब्रज रज अति आराध्य वह धारी सर्वसुचित, सानिध्य सदा हरिदास बर, गौर श्याम दृढ़व्रत लियो,
गिरिधरन ऋषि कृष्णदास को नाम माज साधु दियो। श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र एवं समस्त शुभ गुणों के खानी थे। आपके द्वारा रची गई कविताएं बड़ी अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती थी। आप ठाकुर शिष्यनाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरधर गोपाल जी के मंगलमय सुयश से विभूषित आपकी वाणी की विद्वान जन भी सराहना करते थे। आप श्री ब्रज की रज धूल को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे तथा चित्त में चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरिदास वरे श्री गोवर्धन जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़व्रत ले रखा था। श्री कृष्णदास जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कृष्णदास जी का जन्म संवत 1553 में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोतर नामक गांव में हुआ था। वे कुनबी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान के लीला कीर्तन भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवाकर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा मिल गया। वे घर से निकाल बाहर किए गए। तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अरेल से ब्रज आ रहे थे। उन्होंने गऊ घाट पर अभी 4 दिन पहले सूर्य को ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवत लीला का स्मरण हो आया। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देखरेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाट से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्ति पूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान है। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला रासलीला के संबंध में उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। युगलमान चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विठलनाथ ने उनका अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे।